जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु 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 पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। बड़े भाग से पर्व का दिन ये आया। बड़े भाग से का दिन आया। बड़े भाग से पर्व का ये दिन आया। बड़े भाग से पर्व का ये दिन आया। बहुत से झकोलों से तुमने बचाया। बहुत से झकोलों से तुमने बचाया। तुम्हारी कृपा हमको ये दिन दिखाई। तुम्हारी कृपा से ये दिन हम दिखाई। तुम्हारी कृपा हमको ये दिन दिखाई। तुम्हारी कृपा हमको ये दिन दिखाई। मेरी आँख पर काली माँ रहती छाई। मेरी आँखों पर काली माँ रही छाई। मेरी आँख पर काली माँ रहती छाई। मेरी आँखों पर काली माँ रहती छाई। खुली आँख थी पर ना देता दिखाई। खुली आँख पर न देता दिखाई। खुली आँख थी पर ना देता दिखाई। खुली आँख थी पर न देता दिखाई। मगर बादलों से चमक ऐसी आई। बादलों से चमक ऐसी आई। मगर बादलों से चमक ऐसी आई। बादलों से चमक ऐसी आई। गुरु ने हमें पास अपने बुलाया। 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 धरा हाथ सिर पर वा चंदन लगाया। हाथ सिर पर वो चंदन लगाया। धरा हाथ सिर पर वा चंदन लगाया। हाथ सिर पर वो चंदन लगाया। दया आपकी अब पड़ी है दिखाई। आपकी पड़ी है दिखाई। दया आपकी अब पड़ी है दिखाई। आपकी अब पड़ी है दिखाई। मेरी आँखों में तेरी नहाई।
घट में बजने आनंद बधाई, घट में बजने आनंद बधाई। सूरत देह तज करके ऊपर को धाई, तज करके ऊपर सिधाई। सूरत देह तज करके ऊपर को बाधाई, तज करके ऊपर को धाई। गुरु तेरी सत्संग है कैसी सुहावन, तेरी सत्संग है कैसी सुहावन। गुरु तेरी संगत है कैसी सुहावन, तेरी संगत है कैसी सुहावन। जिसे देख सूरत हुई मेरी पावन, सूरत हुई मेरी पावन। जिसे देख सूरत हुई मेरी पावन, देख सूरत हुई मेरी पावन। बिना साज की कैसी नौबत बजाई, कैसी नौबत बजाई। बिना साज की कैसी नौबत बजाई, कैसी नौबत बजाई। गुरुदेव चरणों पे बलि बलि जाऊं, चरणों पे बलि बलि जाओ। तुम्हारी तो नगरी कभी ना भुलाऊं, नगरी कभी ना भुलाओ। सूरत मां सरोवर में गोते लगाई, सरोवर में गोते लगाई। सूरत मां सरोवर में गोते लगाई, सुनो तान बंसी ये किसने बजाई, किसने बजाई। सुनो तान बंसी ये किसने बजाई, किसने बजाई। पुरुष का दरस अब पड़ा है दिखाई, पुरुष का दरस अब पड़ा है दिखाई, दर्शन पड़ा है दिखाई। मधुर बीनता सतपुरुष ने सुनाई, मधुर बीनता सतपुरुष ने सुनाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, प्यारे तुमको बधाई बधाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों पे कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, वो मालिक, वो प्रभु परमात्मा सर्वव्यापी है, वो सर्वत्र उपस्थित है और हर जगह कण कण में भी विराजमान है, लेकिन उसको देखना तभी संभव है जब आपके अंदर सच्चा भाव हो, सच्ची पुकार हो और उसमें मिलने का आपका भाव हो। वो प्रभु परमात्मा ऐसी राग रागनी बजाता, ऐसी तान बंसी, ऐसी मोहन वो
आवाज बजाता है आपको पास बुलाने के लिए कि आप अगर उसको सुन लोगे एक बार भी तो कभी भी भूलोगे नहीं। ऊपर में बंसी भी बजती है, ऊपर में सारंगी भी बजती, ऊपर में बीन भी बजती, लेकिन सुनोगे तभी जब गुरुमय हो जाओ। जब तक गुरुमय नहीं होगे तब तक संभव नहीं है, क्योंकि आप की मनोदशा जो होती है, सत्संग में बैठते हो या संसार में रहते हो, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त ये तीनों आपके एकाग्र नहीं होते। यदि तीनों एकाग्र हो जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं कि आप प्राप्त ना कर सको। प्रभु भी बहुत आसानी से मिलते हैं और तान करके बंसी भी सुना देंगे। वो तो मधुर मधुर आवाज उनकी आती रहती है और उसी को सुन सुन करके ये सुरतें अपने इस देह को, अपने इस शरीर को धीरे से छोड़ देती हैं, मतलब यहाँ से निकल जाती हैं। इस घोंसले से ये चिड़िया निकल जाती है और गगन मंडल में उड़ जाती है। शब्द को पकड़ करके अपने स्वामी, अपने पिया से, अपने मालिक से, अपने प्रभु भगवान से मिल करके चली आती है फिर से। लेकिन आप न तो मन से स्थिर हो, न तन से स्थिर हो, न चित्त से ही स्थिर हो, तो आपका ये देह, ये सूरत, ये जीवात्मा कैसे तजेगी? क्योंकि आपका सब चलायमान है। जब तक ये चीजें स्थिर नहीं होगी आप उस प्रभु परमात्मा में मिल नहीं पाओगे। जब इसको स्थिर करोगे और गुरु महाराज के एक एक वचनों में आप अपने को समाहित कर दोगे, ये हमेशा के लिए नहीं करना होता है प्रेमियों। केवल उतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए आप सत्संग में बैठो उतनी देर के लिए करो, जितनी देर के लिए आप भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो। जो गुरु महाराज ने बताया है, आधे घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतने में ही काम बन जाएगा। आप सोचो कि मैं 24 घंटे समाधि लगा करके बैठूंगा, तो इतनी महंगाई में आपका घर परिवार भी चलाना है, वो नहीं संभव है। ये पहले का युग नहीं है, ये सतयुग नहीं, ये त्रेता नहीं, ये द्वापर नहीं, ये तो कलयुग है। कलयुग में समय बहुत कम है, तो उस मालिक ने बहुत सुलभ कर दिया आपको प्राप्त करने के लिए, उस प्रभु परमात्मा को, कि ये बहुत ही सुलभ कर दिया कि अपने घर में रहो, जंगल में भी जाने की जरूरत नहीं, कठोर तपस्या करने की भी जरूरत नहीं। केवल अपने मन, बुद्धि, चित्त को एकाग्र करो और धीरे से प्रभु परमात्मा के शब्द से, जो वो बता रहे, नाम से जुड़ जाओ, तो ये सूरत, ये जीवात्मा निकल पड़ेगी यहाँ से और गगन मंडल में उड़ने लगेगी, उस प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार करके लौट आएगी। क्योंकि ये तो घोंसला है जिसमें जीवात्मा अभी बैठी है, तो ये पुनः वहां पर आएगी जब तक इसका बसेरा यहाँ है। जब इसका बसेरा खत्म, तो ये अपने पिया, अपने मालिक के पास सदा सदा के लिए निर्भय होके चली जाएगी। लेकिन जब तक इसकी श्वासों की पूंजी है, तब तक ये अपने घोंसले में मनुष्य रूपी शरीर जो आपको दिया है प्रभु परमात्मा ने, और जहां पर सूरज जीवात्मा बैठाई गई है, वहां पर आकर के पुनः बैठ जाया करेगी। तो प्रेमियों, जैसे गुरु महाराज समझाते हैं, बताते हैं कि एक एक चीज, उनके वचनों को अपने अंदर आत्मसात करो,
क्योंकि मन तो बड़ा लबार है, मन तो बड़ा लबार है। ये आपको तरह तरह से फंसाए रहता है, कहीं न कहीं उलझा देता है। तो कभी भी मन के अनुसार मत चलो। इसीलिए सद्गुरु दयाल कहते हैं, मन के मते चलो तुम कोई, गुरु जो कहे करो तुम सोई, मन के मते हजार। ये पल पल पर, क्षण क्षण में अपनी मन स्थिति को बदल लेता है मन। इसलिए कभी भी मन के अनुसार कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा गुरु आदेश दे, सतगुरु जैसा आपको बताए वैसा चलना चाहिए, तब तो तुम कुछ प्राप्त कर ले जाओगे। नहीं तो ये मन इतना चंट और चालाक है, और ये काल भगवान का एजेंट है। ये आपको ऊपर जाने नहीं देगा, क्योंकि काल भगवान ने आपके साथ मन रूपी एजेंट को लगा रखा है कि इस सुरत जीवात्मा को कभी भी अपने निज घर प्रभु परमात्मा के पास पहुंचने ना देना। तो ये आपको यहीं पर भटकाए रहता है और आप यहीं भटकते रहते हो। गुरु महाराज ने कहा कि देखो, इस संसार में मैं किसी की बुराई नहीं करता, आप को भी नहीं करनी चाहिए। आप दूसरों की निंदा ही करते रह जाते हो, और निंदा करते 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 इतना करने लगते हो दिन रात कि उसी में समय निकल जाता है, और भजन तो आपसे एकदम छूट जाता है। भजन करते ही नहीं हो, बस निंदा करते हो। तो निंदा से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। अरे निंदा जो करता है तुम्हारी, उसे करने दो, तुम निशाने पर अपने लगे रहो। जो प्रभु परमात्मा की सच्ची पूजा है उसमें लगे रहो, तो तुमको एक ना एक दिन मालिक मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, दिखाई दे ना दिखाई दे, थोड़ा सा लग करके करो, तो एक ना एक दिन वो शब्द, वो ज्वार भाटा आएगा, और आपको लेकर के घाट पर बैठे रहोगे तो चला जाएगा। लेकिन घाट पर ही नहीं बैठोगे और घाट छोड़ दोगे, तो कभी वो शब्द आपको नहीं लेके जाएगा, और प्रभु परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। और देखो, जो सच्चा संत इस धरा मंडल पर आता है, वो उस मालिक का ही एक तरह से रूप होता है। इसीलिए कहते हैं एक तद्रूप होता है, और उसके माध्यम से ही सब कुछ मिलता है। इसीलिए कहते हैं, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में, आगे जम का फंद। जो सच्चे संतों फकीरों को, महात्माओं को, सच्चे गुरु को केवल एक बाबा समझते हैं, उनको कहते हैं वो नर नारी अंधे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो सही चीज पता ही नहीं है। अरे वो साक्षात उस प्रभु परमात्मा के पास से यहाँ पर आते हैं, उनके आदेश से, और उन्हीं का एक तरह से रूप होते हैं। उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन आपकी अज्ञानता के कारण आप सब अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हो। दूसरों की क्या मारोगे? अपने ही ये आप मारोगे, क्योंकि गलत करोगे तो अपने लिए करोगे, किसी दूसरे के लिए ये चीज नहीं हो सकती। और तो अगर किसी को देखना है उस प्रभु में, उस परमात्मा को, तो इसी में लख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। और जब इनकी दया होगी तो ये सूरत, ये जीवात्मा धीरे से गगन मंडल में चढ़ेगी और उड़ती हुई चली जाएगी। अरबों खरबों योजन ऊपर में वो मालिक बैठा है, उसके भी दर्शन हो जाएगा। और बहुत ऊपर शंखों शंख अरबों खरबों योजन ऊपर चली जाएगी, तो बहुत ऊपर जाकर के वो आपका पिया मालिक सतलोक धाम में सतपुरुष करतार
और ऊपर जाओ तो अनाम लोक में अनामी पुरुष कहता वो वहां पर बैठा है, उससे के भी दर्शन आपको होंगे और आनंद का स्रोत आपके अंदर खुल जाएगा। लेकिन आप क्या कहते हो कि संतों से ना तो दोस्ती, ना तो प्रेम, ना तो विश्वास, ना तो आस, ना प्रेम, ना प्रतीति, कुछ भी नहीं करते हो। आप जब प्रेम, प्रतीत, विश्वास उन पर करोगे ही नहीं तो कुछ कैसे मिलेगा। तो ऐसे नर को क्या कहते हैं नर नारियों के कि वो अंधे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। और ऐसे नर नारी इस संसार में भी दुखी होते हैं, क्योंकि अंत में तो आपका शरीर ज़ईफ, जर्जर, बूढ़ा हो जाएगा। और जब बूढ़ा हो जाएगा तो ये मन तरंगे चाहे जितना ले, ये शरीर कुछ कर ही नहीं पाएगा। आपका मन तरंग लेता रहेगा लेकिन ये शरीर से कुछ नहीं होगा। तब क्या करोगे? तब तो सब खेल खत्म। और इस मन ने ही आपको भटका भटका करके बेकार कर दिया। तो अब इस संसार में भी दुखी, और जब यहाँ से सूरत जीवात्मा जाएगी तो कहाँ जाएगी? जमराज के दरबार में। धर्मराज के यहाँ नहीं जाएगी, जमराज के यहाँ, जहाँ खूब पिटाई होती है, खूब कुटाई होती है। और वो कहते हैं कि आपको मनुष्य शरीर दिया था तो आपने अपनी सूरत, अपनी जीवात्मा को क्यों नहीं जगाया? आपने बुरे कर्म क्यों किए? आपने निंदा आलोचना दूसरों की क्यों की? लेकिन ये चीजें आपको कहाँ पता चलेगी? अरे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, किसी टेक्नोलॉजी सेंटर में नहीं बताया जाता। ये तो संतों के चरणों में बैठ के आपको पता चलेगा, क्योंकि उनके चरणों में तो आप झुकना भी नहीं चाहते, उनके चरणों में बैठना भी नहीं जानते, और उनसे दया लेना भी नहीं जानते। और बिना उनके चरणों में बैठे, बिना उनसे आशीर्वाद लिए कुछ मिलेगा नहीं। ये तो किताबी ज्ञान है। संतों महात्माओं ने कहा जैसे आपकी मृत्यु होने लगेगी कि बुद्धि का ज्ञान खत्म, ना अंग्रेजी आएगी, ना साइंस आएगी, ना आपकी हिंदी चलेगी, ना फारसी चलेगी, ना उर्दू चलेगी, सारा का सारा ज्ञान खत्म। और जमराज के साथ सामने पेशी हो जाएगी और वहीं पर आपकी धुनाई होगी। तब आपको पता चलेगा कि होगा क्या। आप तो इसीलिए कहते हैं सिर धुन धुन पछताए, संतन को मिथ्या दोष लगाए। अरे यही सूरत जीवात्मा बाद में अपने सिर को पीटती है और बार बार पछताती है कि देखो मुझसे क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। और बिना मतलब का संतों महात्माओं ऋषि मुनियों को जो मिथ्या दोष लगाती है कि इन्होंने मेरे साथ गड़बड़ कर दिया, बताया नहीं। अरे वो तो हमेशा आपके आसपास आकर के चेताते हैं, बताते हैं कि आप सत्य मार्ग पर चलो, सच्चे मार्ग पर चलो, उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर लो जीते जी। लेकिन आप ध्यान ही कहाँ देते हो? आप तो केवल दौड़ते हो माया की छाया के पीछे, और छाया ना आज तक किसी को मिली है ना मिलेगी। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी गुरु महाराज का सत्संग अब उनके मुखारबिंद से सुनो। गुरु महाराज ये 2011 का सत्संग आपका जो है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राधा स्वामी। सत्य कर्मों से, पूर्ण कर्मों से इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। पहले जो कुछ भी हमारे पास अशुभ शुभ कर्म होगा तो अशुभ कर्म का पहले भोगना होगा, और फिर उसके बाद शुभ कर्म का भोग भोगना। तो जीवन में ये तो विचार आना चाहिए कि हम कौन हैं और कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं और कितनी दूर हैं।
और हम कौन हैं और कहां से आए, यहाँ कैसे आ गए, ये विचार आपके अंदर आए होते तो महात्मा की आपको खोज करनी है। इसीलिए ऐसे संत पूरे महात्मा को खोजें, मिले उनसे जो सबको जानता है और हमको पार कर सकता है। तो वो तो कुछ था नहीं, अब ये है कि देखा देखी लपेटे में आ गए। आधे से ज्यादा लोगों पर देखा देखी का असर हुआ है, तो अब सुनते सुनते करने भी लगोगे और सुनते सुनते होने भी लगेगा। जब दिखाई देने लगेगा और सुनाई देगा तो विश्वास आएगा कि महात्माओं ने ठीक कहा है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए हम खाली हैं। इस समय हमारे पास कुछ नहीं है, बस वो क्षणिक जरा सा मालूम होता है, रस मिला बहुत थोड़ा समय और अंदर में आनंद का कुआं, आनंद का सागर है। वो महात्मा जो पूरे होंगे, स्नान करते होंगे, उनसे चीज मिलती है। तो आप दरवाजे पर बैठो, वहां से उठ करके नहीं जाना तो ये दशा होने लगेगी। जिन्होंने ये किया, विश्वास किया, बिन विश्वास न कौनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती, बिना विश्वास के कोई काम पूरा नहीं होता। विश्वास हो जाए जिसके लिए वो काम पूरा होगा। तो हमने पहले आग्रह किया कि सबके सब शुद्ध आहार करो, किसी पशु की, किसी पक्षी की हत्या मत करो, जिससे उसका अपराध हमको लग जाए। और जब अपराध किया वो सब हमें भोगना है। उस समय पर आप ध्यान नहीं देते थे, अब थोड़ा थोड़ा जागरण हुआ है तो ज्ञान होने लगा। ये हमारे लिए, आदमी के लिए अच्छा नहीं था। ये वो पशु पक्षी करते हैं काम, आदमी का नहीं। आदमी वो करने लगे तो पशु पक्षी हो गए, फिर उसकी गिनती पशुओं में आती है। अब आपको रास्ता मिला सच्चा चलने का, उसका नाम दिया गया, उसकी आवाज दी गई, उसका स्थान दिया गया। अब जरा सा भोग को त्याग करके पूरा कर लेना चाहिए। इंद्रियों के भोगों की विदाई खुद के लिए और औरों के लिए तो थोड़ा सा परहेज घर गृहस्थी में होना चाहिए, तो साधन बनेगा, नहीं तो साधन बिगड़ जाएगा, तो मन नहीं लगेगा, मन उत्पात में भागेगा। थोड़ा संयम बरतो, जिसके लिए आए हो वो काम शुरू कर लो। आए तो मनुष्य शरीर में उसको पाने के लिए, तो वही काम आप शुरू कीजिए, अच्छा रहेगा। महात्माओं के सत्पुरुष, महात्माओं के प्रमाण, उनके संतों के प्रमाण बहुत हैं। इसमें ये कि वर्षों सुनाए, हजारों वर्षों तक भी नहीं सुना सकते, इतना ज्यादा है उस मालिक की महिमा और उसका गुणगान कि कितना ज्यादा है। प्रमाण सबूत कमाई करके ठीक से दे दिया है, और उनकी कमाई जीवों के लिए कि वो कह के जाएं, कुछ करा के जाएं, कुछ ले के जाएं, बहुत सहयोगी है। आज नाम दान आपको मिलेगा, पहले सत्संग सुना दें। आरत गावे सेवक तेरा, संशय भरम ने चित्त को घेरा। संशय भरम ने चित्त को घेरा, क्या करें? संशय रूपी भरम चित्त को काम नहीं करने देता, घेर लिया। अब संशय में कैसे रहें? संशय रहे तो फिर कुछ होगा नहीं। घर में रहो, बाहर में, महात्माओं के पास जाओ तो संशय रहेगा, तो फिर उसी में उथल पुथल में लगे रहोगे। अब स्वामी कृपा करो ऐसी, संशय जड़ सब जाए विनाशी। अब
सूरत जीवात्मा प्रार्थना करती है महापुरुष से कि ऐसी कृपा करो, दया करो कि हमारा संशय चला जाए। इसने हमारा विनाश कर दिया, संशय जाए। संशय दूर करने के लिए भीख मांगती है कि दया कर दीजिए, संशय न रह जाए। जो आप कहे वो सब समझ में आ जाए। निरसंशय चित शब्द लगाई, 10वें द्वार रहे ठहराई। जब कोई संशय नहीं रहेगा तो चित्त एकाग्र हो जाएगा और मन लग जाएगा तो संशय जाएगा। अभी चित्त एकाग्र नहीं है तो जब ध्यान करते हैं तो मन भाग जाता है, क्योंकि चित्त एकाग्र नहीं है। चित्त को एकाग्र करना, जब चित्त को एकाग्र करोगे तो मन वहीं साथ देगा, फिर होने लगेगा। तो ये भ्रम आ गया तो कुछ नहीं, अरे नहीं होगा, अरे होगा, देख लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, समय है हमारे पास ये है, और कल मौत आ जाए तब। इसने अपना ऐलान कर रखा है कि हमारे किराए का मकान है, हमने जितने समय के लिए दिया है वो उतना समय तुम लो और बाकी बाद में खत्म। एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, फौरन निकाल देगा। उसने समय निश्चित कर रखा है और आप संशय में पड़े हो, विश्वास नहीं। आगे महाशून्य मैदान, मौज होए तो करे पयाना। तो कहते हैं भाई आगे तो मैदान है, छोटा मैदान, बड़ा मैदान, फिर अपार मैदान। जब चित्त ने सूरत का साथ दिया तब ये रवाना होती है। तो बड़े बड़े प्रकाशमान मैदान, जैसे समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो जल ही जल झलकता है, वैसे ही मैदान में रोशनी ही रोशनी। अब वो रोशनी है, सूरज की है, चांद की है, रोशनी है, सब दिखाई देता है और उसको देख करके मन मुग्ध हो जाता है, प्रसन्नता आती है, गुदगुदी होती है और अब धीरे धीरे विश्वास की लहर पकड़ी। तहाँ जाए कर आनंद पाऊं, आगे को फिर सूरत चढ़ाऊं। जब वहां गई सूरत, उसको आनंद मिला, फिर सूरत में आई ताकत बलवान हुई। तो ये हुआ कि आगे चलो, रूह तो आगे चिन्ह बताएगी, उनकी तरफ चली तो चलने की तैयारी करती है। सत नाम सत शब्द ठिकाना, चौथा पद सोई संत बखाना। कहते हैं कि वो संत सतनाम है और इनका स्थान सतधाम। संतों ने बताया ये सत्य नाम है, सच धाम है, तुम वहां चलो, वहां स्वतंत्र है, काल के घेरे के बाहर। काल का घेरा नीचे है, वो ऊपर दया है, बहुत प्रसन्न, बहुत मुग्ध, बहुत बड़ी शक्ति इनकी है। हंसन शोभा कही न जाई, खोंडस चंद्र सूरज बिछाई। अब वो वहां रहते हैं जो सुरते रहती हैं, एक एक अरब सूरज चांद, एक एक रोम में प्रकाश, अंतवंत नहीं है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महल हैं कि पूरा ब्रह्मांड का एक एक महल। यहाँ तो कुछ नहीं, वहां तो बूंद है। ये जो दिखाई देता है ये बूंद है, और वो जो है ब्रह्मांड की एक बूंद है। वहां ये अनंत सूरत को मिला, चढ़ी ऊपर को।
अद्भुत रूप पुरुष का बरनु, कोटि सूरु चंदा एक रोनु। कहते हैं कि क्या उसका वर्णन करूं, जो वहां भंवर गुफा में सूरज चांद है, कोटान कोट सूरज चांद जड़े हुए हैं। जगह जगह एक दो मंडल सूरज चांद के नहीं, अनेकों मंडल हैं सूरज चांद और खिले हुए हैं। तारा गणों का मंडल अलग है, अद्भुत उसकी सबकी सब सूरतें बाकी है कि सूरत में अरबों अरबों सूरज चांदों का प्रकाश है। यहाँ तमाम सूरतें हैं। ये मनुष्य बैठे पंछी हैं, इनमें सब में सूरतें हैं। इतना इतना प्रकाश एक एक में है, तो वहाँ खचाखच भरा हुआ है। वो कितने सूरज चांद होंगे? ये गुरु ने जब देखा तो बताया, तो साधक दया मांगता है, ऊपर दया कीजिए। दीपन शोभा अजब सवारी, हंस हंस प्रतदीप निरारी। इन दीपों की शोभा, दीप कहते हैं खंड, शोभा अजब और वचनों से बाहर। ऐसे वहां की शोभा है। दीपों में दीप क्या है? वो सब अनंत है, अनंत। कहने को तो दीप है, वो सब अनंत है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कि उसका अंत हो ही ना, अनंत है। आमी कुंड जहाँ भर रहे भारी, पुरुष दरस का करे आरी। अमृत के कुंड बड़े बड़े सागर हैं, समुद्र हैं बड़े बड़े। अब वो सब सुरतें आहार करती हैं, अमृत का आहार करती हैं। जितना चाहो उतना पी लो। अब सुरतों पर कृपा हो गई, पी रहे। नित नित लीला नई जहां की, महिमा कहाँ लग बरनु आहाँ की। कहते हैं कि नित नित लीला नई नई वहां हो रही है, और कैसे वर्णन करूं? कोई शब्द या कोई कागज किताब तो है नहीं। वो लीला, सुंदरता, वो प्रकाश, शब्द, आवाज, वो कैसे वर्णन किया जाए? क्योंकि वहां यहाँ कुछ होता तो उसका अनुमान आपको बताया जाता। अलख लोक तिस आगे थापा, गई सूरत ता तज कर आपा। ये सत्यलोक था जहाँ का वर्णन अभी तक सुन रहे थे। ये सत्यलोक था, अब अलख लोक में गई। यहाँ से कोटान कोट सूर्यों से ज्यादा सूर्यों का प्रकाश है एक एक का अलग लोक में। तो यहाँ से वो देश बहुत बड़ा है। अलख पुरुष शोभा कहाँ गाई, अरब कोटि सूर लजाई। कहते हैं कि अरबों सूरज और चांद उस सूरत के सामने लज्जित होते हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं, ऐसा वहाँ प्रकाश है। सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, ये देखती है। जब वहाँ पहुँचती है तो वहीं का रूप होके तहाँ चली जाती है। इसीलिए मनुष्य पहचान नहीं करते हैं। महात्माओं को कैसे पहचानोगे? जब तक ऊपर की छटा को नहीं देखोगे। सूरत रूप ऐसा पाई, कोटि भान छवि ऐसी गाई। कि वहां पर उनकी सुंदरता
सुंदरता छवि है, सुंदरता उनकी है और उनसे जो बरसता है अमृत वो कहने लायक नहीं है, अवर्णनीय है, वर्णन नहीं हो सकता है। सूरत चली आगे पगधारा, अगम लोक को जाए निहारा। और फिर सतलोक अलग लोक से आगे गई, वो अगम लोक है। तो ये शंखों उसके एक एक रोम में प्रकाश करते हैं, एक एक रोम में शंखों सूरज और चांद प्रकाश करते हैं। तो कितना रोम होंगे, कितना बड़ा शरीर होगा, उसमें आंख भी, कान भी है, नासिका भी है, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, सुगंधी पीते हैं, सब चीजें वहां हैं। अगम पुरुष की शोभा न्यारी, कोटिन खरब सूरज यारी। कहते हैं उनकी ऐसी शोभा न्यारी, कोटों बराबर सूरज उनके एक एक रोम में, वो न्यारी है, वर्णन नहीं हो सकता। खरबों खरब सूरज उनके एक एक रोम में उजाला करते हैं। आगे ताके पुरुष अनामी, ताको अकह अपार बखानी। उसके आगे अनामी है, अधर है, अधर में रहते हैं और वो कहे नहीं जा सकते हैं। सब रोम रोम, कोई चीज नहीं वर्णन कर सकते हैं, कोई वहां का निशान यहाँ नहीं है कि बता दिया जाए। ऐसे अनामी पुरुष हैं, ऐसे बे नाम के हैं वो। संत बिना वार न जाई, संतन निज घर वो ठहराई। कहते बगैर संतों के वहां कोई नहीं जा सकता। संत रहेंगे वही जाएंगे, वो सत्यलोक में जाएंगे, अलग में, अधर में जाएंगे, वो जाएंगे। जब तक वो यहाँ दरवाजे पर नहीं चढ़ेंगे, सीढ़ी पर, तब तक वहां नहीं जा सकते। हे स्वामी यह बिनती हमारी, भेद दिया तुम अति से भारी। स्वामी अपनी प्रार्थना है, अपनी दया से ये भेद दिया और आपकी कृपा से ही पाया है, ये मिला हमको। पहुंचू कैसे सो भी गाओ, मन मेरे को बहुत तुम गाओ। कहते हैं कि वहां कैसे पहुंचूं वो बताइए, और मेरे मन में कुछ नहीं है तो उमंग पैदा कीजिए। उमंग मीरा ने भी तो इसी को पाया था, ये वो नाम था। मैं मिल जाए पाई पिया अपना, तब मेरी पीर बुझानी। इसी को पाया, गोस्वामी जी ने इसी को पाया, कबीरदास जी ने इसी को पाया। ये जितने भी संत कलयुग में आए 700 वर्ष में के अंदर, इन सबको, सबने उस प्रभु परमात्मा को पाया और उन्होंने दया की। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया और मेहर से आपने अभी कितना ऊंचा सत्संग नीचे से ऊपर तक का सुना। ऐसा सत्संग कोई सुना नहीं सकता और ना ही ऊपर का कोई वर्णन कर सकता सच्चाई में, क्योंकि जब तक देखेगा नहीं वर्णन हो नहीं सकता। और कुछ ऐसी चीजें हैं ऊपर की, अनाम देश की, अलग की, अगम की, सत्यलोक धाम की, कि वो यहाँ पर कोई नमूना नहीं है, कोई उसका एग्जाम्पल नहीं है कि यहाँ पर उसका नमूने के तौर पे आपको बताया जाए कि ये रंग रूप इस तरह से है। और देखो गुरु महाराज साफ साफ कहते हैं कि जो अधर देश है, अनाम देश, वो केवल संतों का देश है।
मतलब ये सुरत ये जीवात्मा धीरे धीरे करते अपने स्वामी के संग, अपने सतगुरु के संग। तो सतगुरु के संग जब रहेगी और उनकी रहनी गहनी सहनी अपने अंदर उतारेगी पूर्ण रूप से, तब गुरु की दया होने लगेगी, उनके वचनों को मानेगी, संशय नहीं रहेगा, किसी तरह का संशय नहीं, चित्त में चितवन नहीं होना चाहिए कि इधर उधर का कुछ भी चितवन करे। चुप एकाग्र चित्त होकर के यहाँ पर ध्यान लगाए। जैसा गुरु माँ ने नाम बताया वैसा नाम लो, जैसा रूप बताया वैसा रूप याद करो, जैसा नाम का ऊपर से शब्द आ रहा शब्द बताया उसको याद करो कि इस तरह तो वो एक न एक दिन प्रकट हो जाएगा। जब प्रकट हो जाएगा तब धीरे धीरे सूरत जीवात्मा ऊपर में चलेगी। और गुरु महाराज समझाते हैं कि देखो वहां तो एक बूंद है, एक बूंद जैसे यहाँ की, तो वहां पर तो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड एक महल के रूप में एक मतलब महल में ही ब्रह्मांड समाये हुए हैं, इतना लंबा चौड़ा है वो चीज। और वहां पर अनेक रचनाएं हैं और वहीं पर चलती हैं ये सुरतें। तो जिनके अंदर धीरे धीरे करके अरबों अरबों सूरज का प्रकाश और खरबों खरबों सूरज का प्रकाश आता है, तब इन्हीं सुरतों के अंदर से जो है वो अमृत चूता है हकीकत में। और गुरु महाराज देखो समझाते हैं कि देखो करोड़ों करोड़ों सूरज भी ऐसी सूरत को देख करके लजाते हैं, मतलब लज्जित होते हैं। आपकी में ही सूरत में इतनी ज्यादा प्रकाश हो जाता है, अरबों खरबों का जब आप भाई ऊपर जाओगे गुरु महाराज के संग, किसी दूसरे के संग ये सूरत नहीं जा सकती है। गुरु हमेशा संग रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब ऊपर के देश में चाहे अलग में हो, चाहे अलग में हो, चाहे सतलोक धाम में, चाहे अनाम धाम में, तो गुरु महाराज अंग संग रहते हैं। उनके ही सहारे सूरज चढ़ती हुई चली जाती है। कभी कभी दिखाई देते, कभी कभी नहीं दिखाई देते हैं गुरु महाराज, लेकिन रहते हमेशा संग है। तो वहां पर वो अरबों अरबों सूरज, जब उनके में प्रकाश तो आप में भी प्रकाश, जैसा रंग रूप उनका वैसा रंग रूप आपका, ऐसा हो जाता है विहंगम दृश्य इस सूरत इस जीवात्मा को, जो दोनों आंखों के मध्य में यहाँ पर पीछे की साइड में बैठी हुई है। लेकिन आप कभी भी सोचते ही नहीं हो कि गुरु महाराज किस तरह आपको ले जाना चाहते, क्या समझाना चाहते, कैसे मालिक मिलेगा, कैसे पिया मिलेगा, कैसे हमको साधना करनी है। केवल इधर उधर भटकते रहते हो, इधर उधर भटको नहीं, जैसा गुरु महाराज समझाते हैं और वैसा ही आप काम करने लगो तो काम बन जाए। और नहीं तो लोग भटकाने वाले तो भटकाते ही रहते हैं, क्योंकि उनका काम है आपको भटकाना। लेकिन संतों का काम, सच्चा जो संत होता है उसका काम भटकाना नहीं होता है, उसका काम आपकी सूरत का, अपनी जीवात्मा को अपने सच्चे देश सचखंड में पहुंचा देना होता है। गुरु महाराज देखो समझाते, कभी कभी क्या होता है प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो वास्तव में क्या है, प्रकाश के बहुत बड़े बड़े मैदान है ऊपर में, महाशून्य मैदान, शून्य मैदान, महाशून्य मैदान जब पड़ेगा तो देखोगे जहां तक नजर जाएगी चारों तरफ एकदम प्रकाश ही प्रकाश लप 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 नजर आ रहा है, उसका कोई वो छोर नहीं है। तब जिस तरह से गुरु महाराज ने समझाया आपको कि जैसे समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो जहां तक नजर आपकी जाएगी तो समुद्र का जल ही जल नजर आता है, ऐसा। तो उस मालिक के देश में, मतलब जब ऊपर में चलने लगोगे मालिक की देश की तरफ, तो महाशून्य मैदान पड़ेंगे, बड़े बड़े प्रकाशवान मैदान पड़ेंगे और अद्भुत रचनाएं भी वहां होती है। ऐसा नहीं कि बस केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तो जब चलोगे तब देखोगे, जब तक चलोगे नहीं तब तक क्या देखोगे प्रेमियों। तो गुरु के चरणों में बैठ करके चलना सीखो और गुरु महाराज के ज्यादा से ज्यादा सत्संग को सुनो और उसी को गुनो और अपने अंदर उतार लो। और किसी के पास जाते हो तो मैं मना तो नहीं करता कहीं ना जाओ भाई, लेकिन गुरु महाराज का कैसा सत्संग, क्या बताते, किस तरह बताते, ये जरूर समझो। दूसरा वाला आपको उसी चीज को बताता कि नहीं बताता ये भी समझो। अगर वो उस चीज को नहीं बताता तो इसका मतलब भटका रहा है भाई। जब गुरु ने जो बताया उस तरह से अगर नहीं चलोगे तो नहीं पाओगे, फिर तो अंधेरा ही रहेगा, यहाँ पर आपके अंधेरा ही रहेगा। आप आंख बंद करोगे अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, उजाला आने वाला नहीं।
लेकिन जब गुरु के बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलोगे तो कुछ दिन में ही, जब गुरु महाराज कहते हैं कि 15 दिन कर लो तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो मिलने लगेगा, और करोगे नहीं तो कैसे मिलेगा। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना करने जा रहे, तत्पश्चात आप सब लोग अपने अपने जो है घरों में पर भी सुमिरन ध्यान भजन प्रार्थना के बाद अवश्य करना। देखो मालिक की दया से पिछला जो संडे मतलब रविवार निकला, उस पे सत्संग का आयोजन हुआ, गुरु महाराज की अपार दया रही और बहुत ही दया गुरु महाराज ने बरसाई। गुरु महाराज की दया मेहर से कार्यक्रम संपन्न हुआ, सत्संग अच्छा रहा और साथ साथ में गुरु महाराज ने अनुभूति भी कराई लोगों को, और कई गुरु भाइयों ने भी बताया कि देखो मुझे 1-2 मिनट के अंदर ही अनुभव कराया, बहुत सी चीजें दिखाई उन लोगों को। तो इससे बड़ी बात क्या कि गुरु महाराज अनुभव करा दे सेकंडों में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और देखो जहाँ पर व्यवस्था मात्र 60 की, वहाँ पर 150-200 लोगों का उसमें सब कुछ हो जाए और उसके बाद में भी बरकत का भंडार भरा रहे, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये गुरु की विशेष दया होती है। हम आप इस धरा मंडल पर हैं, निमित्त मात्र हैं, अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर के हमेशा कार्य करना चाहिए और नागा नहीं करना चाहिए। सुमिरन ध्यान भजन में विश्व के किसी भी कोने में रहो, सदा सुमिरन ध्यान भजन करते रहो समय से नित्य। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो करेगा तू, कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से जो त्यों, हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहले, गुरु से प्रीत कर पहले, बहु
सत शब्द को सुनना, बात ये मान दो मेरी, बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना, और नहीं कर कछु जतना, हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना, और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे सही को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन गुरु स्वरूप को प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात हर धनियों का नाम और स्वरूप याद करके उनको प्रणाम करेंगे और फिर गुरु महाराज से विनती प्रार्थना करके सुमिरन, ध्यान और भजन अपनी अपनी जगह पर बैठ करके करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माला दूध के पास ना हो। देखो